गांव में, प्रांतों में खेड़े की बहुत ज्यादा मान्यता है। तो खेड़ा क्या है और इससे रिलेटेड हम जानना चाहेंगे कि खेड़ा क्या प्रथा है, कि लोग वहां जाकर क्या मांगते हैं, उसके ऊपर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए। खेड़ा जो शब्द है वो गांव की देवता का है। खेड़ा जो शब्द है जो हमारे हरियाणा का है, थोड़ा राजस्थान के टच होता है, थोड़ा मध्य प्रदेश के साथ टच होता है और थोड़ा सा यूपी के साथ। कुछ प्रांतों में इसको खेड़ा कहते हैं, कुछ प्रांतों में इसको भूमिया कहते हैं जी। खेतपाल भी बोलते हैं। और पंजाब, हरियाणा में और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में इसको क्षेत्रपाल बोलते हैं। क्षेत्रपाल यानी गांव का देवता। आप शायद आपका गांव में कभी गए होंगे, तो हम जैसे जाते हैं तो कहाँ जा रहे हैं, ये गांव के देवता की पूजा है। पूरा गांव उसकी पूजा आराधना अर्चना करता है। छोटे छोटे गांव होते थे, 2-2, 3-3 खेड़े होते थे। लोग वहाँ कुछ खेड़े पे 1 किलोमीटर का खेड़ा होता था, किसी का 2 किलोमीटर पर, लेकिन वो सींचने जाते थे। रविवार को जा रहे हैं। लगभग इसकी पूजा जो हर प्रांत में मैंने देखी है, हर जाति देखी, हर समुदाय देखा है, रविवार को कच्ची लस्सी से इसका स्नान किया जाता है और मीठा इसको भोग लगाया जाता है। खास करके इसको मीठे चावल जारोट का बना हुआ, जैसे बाबा बालका जी के लगता है, उसकी बड़ी मान्यता है। हर पंडित जी, हर जो व्यक्ति घर में पूजा आराधना अर्चना करता है, चाहे वो जन्मदिन की पूजा करते हैं, चाहे वो शादी की करते हैं, ब्याह की करते हैं, मुंडन करते हैं, खेड़े की पूजा बहुत, जैसे हम गणपति जी की पूजा करते हैं, इस तरीके से हम क्षेत्रपाल जी की पूजा करते हैं, खेड़ा महाराज जी की पूजा करते हैं। भावना से करते हैं, पूरे भाव से करते हैं। कुछ लोग गांव से बाहर चले जाते हैं, 20 साल 40 साल हो गए हैं, तो वो कब जाते हैं, जी हमारे बच्चे के मुंडन है तो हम खेड़े को उतारेंगे, हम गाँव के देवता के ऊपर उतारेंगे। हाँ, जो अति पुराने गांव हैं, आज तो क्या अभी डेवलप हो गए हैं, अब तो नहीं पता लगता है, तो बड़े बड़े मंदिर बन गए उनके जाकर के, तो वो वहीं जाकर के बंधन करते हैं। शादी का पहला निमंत्रण पत्र उस खेड़े पे दिया जाता है, उस क्षेत्र पर, उस गांव के देवता को। शादी के बाद सबसे पहले बहू को और बेटे को वहां बंधन करवाया जाता है, प्रणाम किया जाता है। जैसे हम अगर बात करें तो ये कौन से, अगर भगवान माने या गण माने, तो ये कौन से आदमी? भगवान शंकर जी का एक गण है। मैंने खेड़े के विषय में बहुत ज्यादा सुना भी है और पढ़ा भी है। शिव पुराण में भी देखा है और पद्म पुराण में भी बार बार वो लिखा था खेड़े महाराज जी का। वहाँ खेड़ा नहीं दिया गया, क्षेत्रपाल दिया गया। आपने एक शब्द जब कहा कि हवन करते हैं, तो हवन के समय हम जो बलि प्रथा करी है, तो बलि हम खेड़े की भी देते हैं। एक वहाँ दही और माँ और जोत जा करके उस खेड़े के नाम का भी वहाँ एक दीपक छोड़ते हैं खेड़ा लगा। क्षेत्रपाल चतुर्मुखी जगह आपने काफी जगह देखा होगा कि जब पूजा आराधना अर्चना होती है तो वहाँ चतुर्मुखी दीवा होता है, चौमुखा। हाँ जी, चौमुखा दीवा खेड़े का ही होता है। अच्छा, तो खेड़े का। और जब बड़ा लंबा पाठ हवन जब होता है तो उसकी जो बलि है, बलि के रूप में वो जो नींबू काट दिया है, जब कैसे उनके नमक जो जगह है चुराहे को रख देते हैं, तो इसके लिए वो खेड़े का ही, क्षेत्रपाल की बलि ही होती है, खेड़पाल की पूजा होती है। और उसका मंत्र के साथ फिर उसको वहाँ प्रवाह कर देते हैं। कुछ लोग चुराहे पे छोड़ देते हैं, कुछ लोग पीपल पे छोड़ देते हैं।